नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल डिवोर्स आप कैसे ले सकते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स, चाहे आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, आप किस सेक्शन, किस एक्ट के तहत आप म्यूचुअल डिवोर्स लेंगे, क्या प्रोसेस होता है, प्रैक्टिकली क्या प्रोसेस होता है, कोर्ट के अंदर क्या प्रोसेस होता है, वो मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो अगर आप किसी भी प्रोसेस के, डिवोर्स के किसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं या आपके मन में कोई थॉट आ रहा है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो है, अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स से अगर आप जाना चाहते हैं, म्यूचुअली डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहला कंडीशन ये है म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, वो ये है कि 1 ईयर का सेपरेशन जरूरी है। यानी जब भी आपकी शादी हुई हो, जब आप डिवोर्स की पिटीशन को फाइल करेंगे, तो फाइल करने से 1 साल पहले से आप दोनों अलग रह रहे हों, ऐसा प्री कंडीशन लगाया गया है म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने से या म्यूचुअल डिवोर्स लेने से पहले। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, कि क्या अगर मान लीजिए हस्बैंड, शादी को 1 साल हो चुका है और हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे हैं, तो क्या म्यूचुअल डिवोर्स नहीं हो सकता? आइडियली नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है आमतौर से कि चूंकि 1 साल शादी को हो गया है, तो जाकर के कोर्ट में यही बताते हैं एफिडेविट पे कि दोनों अलग अलग रह रहे हैं, बन नहीं पा रही है, अब डिवोर्स लेना है उन्हें, और उसके बेसिस पे डिवोर्स होता है, पिटीशन फाइल हो जाता है। तो सेपरेशन, यानी कि किसी भी तरीके से 1 ईयर सेपरेशन दिखाने के लिए आपकी शादी का 1 साल होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज जानना चाहिए, इससे अलग हटके है कि कंटेस्टेड डिवोर्स में अगर मान लीजिए शादी हो गई और दोनों की उसी दिन से लड़ाई होने लगी, मारपीट होने लगा, आप सुनते हैं हनीमून पे गए और वहां लड़ाई हो गई, तो उस केस में कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। उसके लिए 1 ईयर वेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कंटेस्टेड डिवोर्स में जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड, किस ग्राउंड पे डिवोर्स चाहिए आपको, वो लॉ के बुक में लिखा हुआ है। आपको वो ग्राउंड कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही एक आपको डिवोर्स मिल सकता है। म्यूचुअल में सहमत है तो ग्राउंड नहीं देखा जाता, केवल आपसी सहमति है तो डिवोर्स हो जाता है। तो पहला स्टेप, जैसे हमने इसको क्वालिफाई किया कि 1 ईयर सेपरेशन हम क्वालिफाई करते हैं, तब हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के ज्वाइंट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यानी अलग अलग वकील करने की जरूरत नहीं है, एक ही पिटीशन बनेगा, एक ही वकील साहब दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में ये होता है कि ज्वाइंट पिटीशन फाइल कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, जब हम पिटीशन फाइल करते हैं, तब पिटीशन फाइल करने के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में किस बात पे म्यूचुअल डिवोर्स को लेने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। अगर पैसे का लेन देन है तो पैसे के लेन देन के बारे में मेंशन करेंगे, अगर बच्चा है तो बच्चा किसके पास रहेगा ये भी मेंशन करेंगे। तो ये ऐसा भी हो सकता है एग्रीमेंट कि कोई किसी को पैसा ना दे, 2 बच्चे हैं तो एक एक बच्चे रख लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों को ही एक रख ले। कुछ भी एग्रीमेंट करके वो एग्रीमेंट की कॉपी पिटीशन के साथ में लगाना होता है, और तभी जाकर के हम ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसको हम ज्वाइंट पिटीशन हम बोलते हैं। तो ये जब हम सेकेंड स्टेप भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तब थर्ड और इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो होता है फर्स्ट अपीयरेंस। जब ये फर्स्ट अपीयरेंस है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट अपीयरेंस के दौरान हस्बैंड और वाइफ को दोनों को कोर्ट में आना होता है। उस समय जब दोनों कोर्ट में आएंगे, एक स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। तो फर्स्ट अपीयरेंस पे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि दोनों का आना जरूरी है कोर्ट में। जब दोनों कोर्ट में आएंगे तो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का स्टेटमेंट कोर्ट में लिया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी स्टेटमेंट क्या होगा कि आप दोनों में एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, आप दोनों कब से सेपरेट रह रहे हैं, कोई दोनों के ऊपर दबाव तो नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। जब एक बार ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद से डिग्री आती है, मतलब ये फर्स्ट मोशन की डिग्री आ जाती है आपको कि भाई इस मोशन में कोर्ट ने मान लिया कि ठीक है जी, आपका एक मोशन कंप्लीट होता है और आपका डिवोर्स सेकेंड मोशन के लिए जाएगा। उसके बारे में आगे बताता हूं। यानी फर्स्ट मोशन आपका यहाँ पे इसकी डिग्री आ जाएगी, फर्स्ट अपीयरेंस की डिग्री आ जाएगी। अब यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए।
इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक फैसला आया था अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर सितंबर 2017 में। आपको मैं ये भी बताऊं कि मैं एक और केस लॉज के बारे में बताऊंगा, आगे बताऊंगा, लेकिन अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का जो फैसला था इसमें ये था कि जैसे मान लीजिए कि आज मैं गया कोर्ट में, मेरा फर्स्ट मोशन का जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद से हम उसके ऑर्डर कॉपी को आने में जो टाइम लगता है वो मान के चलिए कि 15 दिन के अंदर हमको ऑर्डर कॉपी मिल गया, फर्स्ट मोशन का ऑर्डर कॉपी मिल गया। तो उसके बाद से 6 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है सेकेंड मोशन फाइल करने के लिए। 6 मंथ का वेटिंग पीरियड ये लॉ में लिखा हुआ है, HMA में लिखा हुआ है कि 6 मंथ आपको वेट करना है ताकि आप सेकेंड मोशन फाइल कर सको। लेकिन अगर हम वेट नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो उस केस में हम वेव ऑफ का एप्लीकेशन लगाते हैं और इस केस को रेफर करते हैं और बताते हैं चूंकि हमारा जो मैरिज है और काफ़ी टाइम से सेपरेट रह रहे हैं और अब इस मैरिज में साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं भाई आप कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपना सबमिशन देते हैं कि इस केस लॉज के हिसाब से वेव ऑफ किया जाए 6 मंथ के कूलिंग पीरियड को। और उसके वेव ऑफ करने के बाद से तुरंत हमें ये फर्स्ट मोशन की डिग्री आने के बाद से हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि उसकी डिग्री, जैसे फर्स्ट मोशन हो गया, फर्स्ट मोशन के बाद से डिग्री आई 15 दिनों के अंदर, उसके बाद 2 कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन ये है कि हम 6 महीने तक वेट करें और 6 महीने के बाद हम सेकेंड मोशन को फाइल करें। दूसरा कंडीशन ये है कि हम वेव ऑफ का एप्लीकेशन लगाएं। वेव ऑफ का एप्लीकेशन जो हम लगाते हैं वो अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का केस था जो सितंबर 2017 में इनका ऑर्डर आया, उसके बाद से हम लगाते हैं और इसमें रिक्वेस्ट करते हैं कि अब चूंकि साथ रहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और काफ़ी समय से हम लोग अलग रह रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन के तहत वेव ऑफ, इस केस लॉज के हिसाब से वेव ऑफ का एप्लीकेशन लगाते हैं। जैसे हम वेव ऑफ का एप्लीकेशन लगाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि कोर्ट एक्सेप्ट कर ले आपके एप्लीकेशन को। अब ये एप्लीकेशन हम सेकेंड मोशन के साथ भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही कोर्ट ने एक्सेप्ट किया वेव ऑफ के एप्लीकेशन को तो आपका सेकेंड मोशन 15 दिन के बाद ही आपका सेकेंड मोशन हो जाएगा और उसका भी ऑर्डर हार्डली आपको 15 से 20 दिनों के अंदर आ जाएगा और आप दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इसमें ये जब हम वेव ऑफ का एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोर्ट मानती है या नहीं मानती है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आप 1 साल तक आपने बता दिया कि 1 साल पहले शादी हुई थी, 1 साल से सेपरेट रह रहे हैं और उसके बाद से आपने वेव ऑफ का एप्लीकेशन लगा दिया। कोर्ट ये देखती है कि क्या आप 1 साल से ही सेपरेट रह रहे हैं या 1.5 साल से सेपरेट रह रहे हैं। अगर 1.5 साल से सेपरेट रह रहे हैं तो जो 6 महीना आपका ज्यादा हो गया, यानी 1 साल के बाद का जो 6 महीना हो गया, उसको मान लेती है कोर्ट कि आप ऑलरेडी एक कूलिंग पीरियड बिता चुके हैं। तो इसके आधार पर भी कोर्ट जो है सेकेंड मोशन के लिए जो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड देती है उसको वेव ऑफ कर देती है जब हम इस एप्लीकेशन को लगाते हैं। तो अब आता है थर्ड पॉइंट कि ये तो हो गया 5th में कि वेव ऑफ हो गया। अब सेकेंड अपीयरेंस के मैंने बता दिया कि वेव ऑफ करने के बाद हम सेकेंड अपीयरेंस के लिए जा सकते हैं और 7th जो होता है कि कोर्ट आपको जो है डिक्री ग्रांट कर देगी। एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था। डेवलपमेंट ये था कि अभी मई 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह विशेषाधिकार है कि वो कोई भी फैसला ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस ये गया और केस जो गया था वो शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, ये इसका ऑर्डर जो आया है वो मई 2023 में आया। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ऑर्डर आया और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुन रही थी केवल इसी मैटर को नहीं, इसमें अमरदीप वाले मैटर को भी सुन रही थी और जितने भी मैटर म्यूचुअल के तहत फाइल किए जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे उनको क्लब करके सुन रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुन रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला आया कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा कि कोई मैरिज जिसमें जो पूरी तरह से ब्रेक डाउन है और उसमें इरिवर्टेबल है, उसके चेंज होने की कोई संभावना नहीं है, उसको फिर से वापस सही होने का कोई संभावना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 को यूज करके कूलिंग पीरियड को समाप्त कर सकती है और आपको डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। तो ये मई 2023 का फैसला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है अगर किसी को जल्दी म्यूचुअल डिवोर्स लेना है तो। अब मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि आप प्रोसेस कैसे होता है।
और प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जब कभी भी आप म्यूचुअल डिवोर्स को फाइल करने जाएंगे तो आपके पास फोटोग्राफ्स होना चाहिए, शादी का फोटोग्राफ्स, रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपके पास में आधार कार्ड वगैरह होता है तो रेजिडेंट्स सर्टिफिकेट हो गया। मैरिज अगर आपने किया हुआ तो मैरिज का आपके पास फोटो होना चाहिए, उसका इनविटेशन कार्ड होना चाहिए या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको डिवोर्स लेने के लिए होना ही होना चाहिए। चौथा जो है, अगर आपने कोई मेडिएशन किया हुआ है, कोर्ट के थ्रू कोई मेडिएशन हुआ है या कैसे भी मेडिएशन हुआ है, तो मेडिएशन अनसक्सेसफुल हो गया, उसकी कॉपी चाहिए होती है। ये तभी जरूरी होता है जब आपने मेडिएशन किया है और मेडिएशन अनसक्सेसफुल हो गया। एक और जो चीज़ होता है, प्रूफ ऑफ 1 ईयर सेपरेशन। इसके लिए जो प्रूफ होता है वो प्रूफ 2 होता है। पहला कि आप दोनों अगर अपना अलग अलग रेजिडेंस प्रूफ दिखा रहे हैं तो वो भी एक प्रूफ होता है। मान लीजिए दोनों ये दिखा रहे हैं कि एक ही रेजिडेंस पे रह रहे हैं तो कोई प्रूफ ही नहीं है, दोनों ने अपना अलग अलग आधार कार्ड डाला जिसमें एड्रेस अलग अलग है और काफ़ी समय से उस एड्रेस पे रह रहे हैं या रेंट एग्रीमेंट डाला, तो उससे एक साबित हो जाता है कि आप दोनों अलग अलग रह रहे हो। तो ये भी हो गया। छठा जो है कि प्रोफेशनल एंड इनकम डिटेल, रिक्वायरमेंट हो, किसी तरह का डिस्प्यूट हो इनकम को लेकर के, तब इसकी जरूरत होता है। 3 इयर्स इनकम टैक्स डिटेल, इसकी भी जरूरत तब होती है जब कोई डिस्प्यूट हो। आठवां जो है फैमिली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इसकी भी जरूरत तब होती है जब बच्चे को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो कि भाई बच्चा किसके पास जाएगा, और कोई भी डिस्प्यूट अगर इसे तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोर्ट मांग सकती है। और प्रॉपर्टी और एसेट्स का भी डिटेल मांग सकती है। ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताया 6, 7, 8 और 9, ये तब होता है जब आपने म्यूचुअल फाइल कर दिया और उसके बाद से कोई डिस्प्यूट हो जाए तो इनकी ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। तो ये जो है आपको मैंने बता दिया कि क्या चाहिए होता है म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना चाहिए कि अगर म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करना ही है तो हम किस सेक्शन में फाइल करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हिंदू हैं तो सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसके तहत फाइल करेंगे। अगर आपने अलग अलग धर्म के व्यक्ति हैं और आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी किया हुआ, 2 धर्मों के लोग जो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं उनको अगर म्यूचुअल डिवोर्स लेना हो तो सेक्शन 28 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत फाइल करते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम हैं आपको डिवोर्स लेना है तो आप सेक्शन 10 आप डिवोर्स एक्ट 1869 के तहत अगर आप फाइल करते हैं। और इसके अलावा इस सेक्शन डिवोर्स एक्ट के अलावा भी एक मुस्लिमों के लिए होता है मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इसके तहत भी आप फाइल कर सकते हैं। और अगर आप पारसी हैं तो पारसी के लिए भी अलग से म्यूचुअल डिवोर्स का है, सेक्शन 32B है पारसी मैरिज एक्ट, इसके तहत पारसी लोग म्यूचुअल डिवोर्स के लिए फाइल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल डिवोर्स से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।